तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 12:35 और हम लोग पहुंच गए मॉर्निंग गांव पे। एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है ये गांव। और हम लोग चेरापूंजी से निकले थे 9:30 पे। हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3 घंटा लग गया। रास्ता अच्छा भी था, बुरा भी था, मिलजुल कर रास्ता था। रास्ते में हमें पूरा रास्ता बारिश मिला और इसीलिए हम तरह से भीग भी गए हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मौसम थोड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मौसम यहाँ पे। यहाँ पे हमने पहले से ही एक होम स्टे बुक करके रखा था जिसका नाम है ईमानसारा होम स्टे। तो ये है कुछ मेरे पीछे का होम स्टे, ये है होम स्टे। और हम लोग ऊपर से इस तरफ से होते हुए आए हैं नीचे। कुछ ये है हमारा आज का होम स्टे, इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ये होम स्टे देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसका अंदर का क्या मामला है चल के देखते हैं। तो होम स्टे में एंटर करने के बाद पहला का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है। यह पूरा का पूरा बम्बू से बना हुआ है और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इस तरफ बहुत सारे पेंटिंग्स, फोटोज वगैरह है। और इसके जो छत है ये शायद कुछ एक पत्ते से बना हुआ है। इसका जो मेन रूम है ये है इस तरफ। इस तरफ आप जब आओगे तो यहाँ पे 2 बेड है। इस तरफ एक बेड, डबल बेड है, और इस तरफ एक डबल बेड है। यानी कि 4 लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही साफ सुथरा बाथरूम है। यहाँ पे कोमोट है एंड वॉशरूम बहुत ही साफ है। कुछ ऐसा मामला है इसका बाथरूम का। तो ये होम स्टे बहुत ही अच्छा है। और चलिए यहाँ से हम लोग आज कुछ 2-3 जगह में जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी तैयार हूँ। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो यहाँ पे आज सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके हमें लंच करना है। पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए शायद। तो पहले खाते हैं कुछ, उसके बाद दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ घूमें, क्या क्या करें। फ्रेश होने के तुरंत बाद ही होम स्टे की बाहर की जो रेस्टोरेंट है वहाँ से हमने हमारा लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मॉर्निंग की साफ सुथरी गांव के बीच से होते हुए हम लोग आगे बढ़े। मानसून की वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उसके बीच से ही हम लोग आगे चले और पहुंचे बैलेंसिंग रॉक तक। होम स्टे से निकल के यहाँ पे जो है हम लोग वो बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए पहुंच गए। इसका नाम है मोरिंग्यू सरातिया बैलेंसिंग रॉक, कुछ यह है इसका बोर्ड। और एंट्री फी पर पर्सन 10 रुपीज़ करके है। हमने 2 टिकट ले लिया यहाँ पे और चलते हैं नीचे, उतरते हैं और बैलेंसिंग रॉक को देखते हैं वहाँ पे क्या मामला है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो मेरे पीछे आप ये पत्थर देख पा रहे होंगे तो एक्चुअली यही है बैलेंसिंग रॉक। मेरे पीछे जो ये बड़ा वाला चट्टान है ना, ये पूरा का पूरा नीचे आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस तरफ एक छोटा सा पत्थर, तो उसके ऊपर पूरा बैलेंस करके ये खड़ा है इस छोटे वाले पत्थर के ऊपर। तो इसीलिए इस जगह का नाम है द बैलेंसिंग रॉक। अगर आप लोग मॉर्निंग आ रहे हो तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, बढ़ते हैं आज की हमारी अगली डेस्टिनेशन सिंगल रोड ब्रिज। बैलेंसिंग रॉक से निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की आने के बाद ही हमें मिल गई द लिविंग रोड ब्रिज ऑफ रिवाई। तो ये है रिवाई गाँव और इससे नीचे की तरफ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगा हमें। ये जो रास्ता है ये जा रहा है विलेज की ओर और ये जा रहा है रिवाई का जो रोड ब्रिज। तो हम लोग तो डबल डेकर रोड ब्रिज करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों से वो तो नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम लोग आज पहुंच गए मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें मिलेगा द सिंगल लिविंग रोड ब्रिज। चलिए पहले देखते हैं कैसा होता है ये जो रोड ब्रिज। मॉर्निंग को कहा जाता है इस जगह क्लीनेस्ट विलेज, लेकिन उसके आजू बाजू में जितने सारे गाँव हैं ना वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। क्योंकि मैं अभी रिवाई विलेज में हूँ जो बिल्कुल ही मॉर्निंग के बगल में एक गांव है। तो वहाँ आके मैं पैदल चल रहा हूँ बहुत देर से ही, ताकि जो गांव में साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मुझे आसपास कचरा कहीं पे भी नहीं मिला, प्लास्टिक नहीं मिला। और ये जो घर है छोटे छोटे घर है और उसके सामने पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है।
तो मेघालय आने के बाद हम लोग बहुत सारे गांव में रुके थे, लेकिन यहाँ पे जो आके मुझे जो फील हो रहा है ना, ये बहुत ही अलग है। वो जो विलेजेस थे ना, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ विलेजेस, और ये जो विलेज है ये अलग है उनसे। यहाँ की विलेज में ना बहुत ही शांति है और इनका लाइफ बहुत ही सिंपल है। A few minutes later. तो मेरे पीछे आप ये देख पा रहे होंगे, दूर से ही दिख रहा है जो वो वाला ब्रिज लोग क्रॉस करते हुए इस तरफ आ रहा है ना, तो दूर से है ये सिंगल लिविंग रूट ब्रिज का नज़ारा। तो कल तो हमने डबल डेकर रूट ब्रिज करने का सोच रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन सिंगल रूट ब्रिज से हमें कम चलाना पड़ रहा है। तो चलिए पास जाके देखते हैं कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है लिविंग रूट ब्रिज का मामला। ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, इसको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग गया, कम से कम 500 साल लगा इसको बनने में। तो कैसे बना ये? तो ये बना जब ये पेड़ था, पेड़ का जो रूट्स था उसको आपस में जोड़ते गए और बड़ा होते गया, और उसके बाद लोकल लोगों ने इसके ऊपर से बहुत सारे पत्थर रख दिया ताकि जाने आने में आसानी है। तो एक्चुअली ये जो ब्रिज है, जितना दिन जाएगा इसका जो मजबूती है वो इतना बढ़ जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुत सारे लोग हैं जो फोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो हम भी खींचेंगे। आज का यहाँ का जो क्राउड है इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मली है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा फोटो खिंचवाएंगे, अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तब। तो इस तरफ का पानी का स्रोत ऊपर से बहते हुए इस ब्रिज के नीचे से बह के दूसरी तरफ जा रही है, और ये है इस ब्रिज का साइड व्यू। कुछ ऐसा दिखता है साइड से। तो कुछ ऐसा था आज का मॉर्निंग का जो बाजू में एक विलेज है रिगवाई, उसका सिंगल लिविंग रूट ब्रिज का नज़ारा। तो मैं अभी लिविंग रूट ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, और क्रॉस करने के बाद उस तरफ पहुँच गया। 1 eternity later. तो मैं आधे घंटे 45 मिनट से इस गांव में पैदल चल रहा हूँ, और यहाँ पे कचरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, क्योंकि मुझे पे कोई भी जगह पे एक भी कचरा नहीं देखने को मिला। तो मुझे यही कहना था आप सभी से कि अगर आप लोग मेघालय आ रहे हो तो आप लोग इस मॉर्निंग गांव पे ज़रूर आइए। आपका जो एक नया सा अलग सा एक एक्सपीरियंस होगा। तो मेरे पीछे इस तरफ एक चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ द एपिफेनी, और हम लोग इसके अंदर इंटर कर रहे हैं। शायद ये ओपन हो या फिर क्या है, अंदर चल के देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो चर्च है अभी बंद है, तो हमें चर्च के अंदर एंट्री नहीं मिला, और बाहर से देख के हम लोग लौट रहे हैं वापस। You will look at right from where? Yes. Morning long. Your name and yours? Dave. Dave. So how is this place? About cloud very high or low in monsoon? Monsoon very high. Very high. Yeah. And winter? In winter? In winter is Medium. Okay. What's the specialty of this village? Special guys. Cleanliness. yes, and the cleanliness village in Asia. Yes. And another one? And another one, and we get a green and green. Okay. Thank you. Okay. ये है इस गांव की कुछ तस्वीरें। तो यहाँ पे चारों तरफ होमस्टेज है, और यहाँ पे साफ रखने के लिए खास ध्यान रखा जाता है। और रास्ते के बीच में यहाँ पे ऐसे करके कुछ डस्टबिन दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह फेंक सकते हो, लेकिन मुझे रास्ते में कहीं पर भी कुछ कचरा नहीं मिला। ठीक है, तो सच में ये क्लीनेस्ट विलेज है। यहाँ पे
हम ताज़ी ताज़ी हवा महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक नेचुरल ब्रेंच पे बैठा हुआ हूँ, जो कि एक पेड़ को काट के बनाया गया है। पेड़ मतलब यहाँ पे नेचुरल जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं हवा होके, तो उससे ही बनाया जाता है। ये कोई जिंदा पेड़ काटा नहीं जाता यहाँ पे, तो उसमें ही बैठे हुए हैं हम। और इस यहाँ का मेरे पीछे एक होम स्टे है और मेरे सामने की तरफ उस तरफ भी एक होम स्टे है। अगर यहाँ पे आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे रहने के लिए आप लोगों को होम स्टे मिल जाएगा। तो आप लोग पहले से बुकिंग करके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आकर भी बुक कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह यहाँ पे रहने के लिए। तो चलिए हम ये कुछ देर में बैठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे इस गाँव को, फिर हमारा होम स्टे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग 10-15 मिनट इस गांव पे चल रहे थे, और चलने के वक्त हम लोग कूड़ा कचरा ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक रैपर गिरा है यहाँ पे, जो इन टूरिस्ट लोगों का काम है। तो जो लोग यहाँ पे घूमने आए वो लोग यहाँ पे फेंके हैं। तो ज़रूर आप सबसे विनती है, इस साफ़ सुथरे गाँव को गंदा ना करें। ये जो गाँव के लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं इस गाँव को साफ़ रखने के लिए। तो आप लोगों से यही विनती है, आप लोग भी आइए, साफ़ सुथरा रहिए और इस गाँव को भी साफ़ रखिए। हम लोग स्काई व्यू पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्राउड है और हम भी पहुँच गए। इसकी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक्चुअली ये। तो यहाँ से चलिए एंटर करते हैं स्काई व्यू पॉइंट की जो एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपीज़ करके ऊपर चढ़ने के लिए है। तो कुछ ऐसा है रास्ता ऊपर की तरफ, बम्बू से बना हुआ है व्यू, जहाँ से बांग्लादेश दिखता है। तो चलिए हम लोग पहले ऊपर चढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही है, जो खुला रहता है सुबह के 6 बजे से शाम की 6 बजे तक। तो ऊपर की तरफ 8 लोग हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 8 पर्सन एट ए टाइम। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो जब वो लोग नीचे उतर आएंगे तब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। कुछ ऐसा है उस तरफ का जो चढ़ने की जो रास्ता है, तो ऐसा करके पेड़ में चढ़ के जाना पड़ता है। तो बांग्लादेश उस तरफ पड़ता है, तो वहीं से बांग्लादेश का व्यू आएगा। 1 eternity later. तो आप लोग मेरे पीछे जो ये व्यू देख पा रहे होंगे, तो ये एक्चुअली बांग्लादेश का व्यू है। और मेरे पीछे जो ये गाँव दिख रहा है आपको सभी को, इस तरफ मैं आऊँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मॉर्निंगलोंग गांव है, जिस गांव को डिस्कवर इंडिया ने 2003 में एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज का खिताब दिया था। उसके बाद से ये गांव बहुत ही चर्चे में है। तो मैं भी पहुंच गया इस गांव को एक्सपीरियंस करने के लिए, और सच्ची बताऊं, इस गांव में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुझे इस गांव में कहीं पर भी एक कचरा नहीं देखने को मिला, कोई प्लास्टिक तो यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ की हर घर में बच्चों को नींद से उठने के तुरंत बाद ही साफ सफाई में लगा दिया जाता है, उसके बाद ही उनको खाना मिलता है। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, तो आप भी अपने गांव, शहर, लोकेलिटी सब जगह को साफ़ सुथरा रखिए। तो अभी शाम हो चुका है, अभी मैं मॉर्निंगलोंग पे हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपके जान पहचान के कोई मेघालय आ रहा है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेघालय की इस सीरीज को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नई सुबह, नई जगह और नई जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।